इस बार मैं आऊंगी तो 5 लाख नौकरियां दूंगी। 5 लाख नौकरी वो तो हर वक्त ही बोलती है। लोग तो यहाँ से जाके बैंगलोर, हैदराबाद, बाकी सिटीज में जाके जॉब कर रहे हैं। कलकत्ता से तो सब बाहर ही जा रहे हैं। कलकत्ता में है कौन? बनाया है मोदी का जगह बनाया है। मोदी का जगह यहाँ है तो आप क्या बात करते, घंटों यहाँ तो दिन भर खड़े हो जाए। दीवानी है क्या मोदी? दीवाने हैं एकदम, मतलब मोदी जी के एकदम पूरा क्रेज है हम लोग सब में जितने लोग हम लोग आए हैं सब ऐसे नहीं खड़े हैं। जितने लोग खड़े ऐसे नहीं खड़े हैं। अच्छा, इसके पहले कभी मोदी जी को देखा है? हाँ, स्क्रीन पे देखा है। आज मैं भगवान को स्वयं देखूंगी, इसलिए पहले इसलिए थोड़ी ना मरेंगे जो उन्हीं को देंगे। हाँ, ऑब्वियसली पावर है। ऐसे तो मोदी भी रुपया देंगे, सारी कोई भी है नेता, वो लोग सब अपना अपना रुपया दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना सबको देंगे। रुपया के पीछे थोड़ी ना, ऐसे रुपया उस 1500 रुपया में महीना में कुछ हम लोग का जीवन तो चलने नहीं वाला है। लेकिन ये नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के लिए वो भी उनको आगे बढ़ने के लिए कहाँ 1500 में काम दो, पैसा नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए। नहीं दी उन्होंने। नहीं, कोई नौकरी नहीं है। अरे कह रही है कि दिल्ली में कुछ नौकरी नहीं है, 40% सबसे ज्यादा नौकरी है। अब जाके देखिए दिल्ली में, गुड़गांव में कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। पूरा सेक्टर ही दिल्ली और गुड़गांव में है। यहाँ तो कुछ नहीं है। मोदी जी को देखने आए हैं। क्या खास है ऐसा मोदी में? मोदी में क्या खास है? हमारा वर्ल्ड फेमस हीरो है। और क्या बात कर रहे हैं, क्या देख, वर्ल्ड फेमस हीरो है हमारा मोदी। हमारा गर्व है, ताज है हमारा सर का, इसलिए उसी को देखने आए हैं। हाँ, वो तो कहते हैं, दीदी कहती है वो बाहरी है। नहीं बिल्कुल नहीं। वो है जो है सो है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, जो है सो है। पहचानने का है। कह रहे क्या काम किया है ऐसा मोदी ने जो आपको? बताइए अब क्या काम किया है मोदी? करके दिखाते हैं। मोदी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। पूरा भारत का शेर है वो, प्राइम मिनिस्टर है, उनको कोई हिला नहीं सकते। और दीदी क्या है? हाँ, दीदी भी है पश्चिम बंगाल के। उनको ऐसा नहीं कहेंगे कि वो कुछ करती नहीं, ऐसा नहीं। वो भी पश्चिम बंगाल के हमारी दीदी है। वो अपने जगह पे मोदी सरकार हमारे पश्चिम बंगाल के, वो हमारे इंडिया के पूरा। तो मैं उनका कंपेयर तो उनके साथ नहीं कर सकती हूँ ना। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी आ जाने से मछली उछली नहीं खाने देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत स्टेट में घूमी हूँ, बहुत देखी हूँ। हर जगह मछली मिलता है, मीट मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही अवेलेबल है, नहीं, ऑल इंडिया ओवर में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है। क्यों कहते हैं कि बीजेपी के आ जाने से संस्कृति खत्म? नहीं, देखिए जिसका सोच है वो सोच को किसी बदल नहीं सकता है। वो कहने वाले कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा थिंकिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोदी आने से मछली या मीट का कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है कि बंगाली भाषा को जो है दरकिनार कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं उसकी बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग तो बंगाली भी बोलते हैं, हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी भी बोलते हैं। जहाँ जैसी जरूरत पड़े। जहाँ जैसी वैसी बोलते हैं। बंगाल में ऐसा कौन सा हो रहा है जो घंटों लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं? वो हम लोग का ये है। मोदी यहाँ जगह बनाया है। मोदी का जगह बनाया है। मोदी का जगह यहाँ है तो आप क्या बात करते, घंटों यहाँ तो दिन भर खड़े हो जाए। दीवानी है क्या मोदी? दीवाने हैं एकदम, मतलब मोदी जी के एकदम पूरा क्रेज है हम लोग सब में जितने लोग हम लोग आए हैं सब ऐसे नहीं खड़े हैं। जितने लोग खड़े ऐसे नहीं खड़े हैं। अच्छा, इसके पहले कभी मोदी जी को देखा है? हाँ, स्क्रीन पे देखा है। आज मैं भगवान को स्वयं देखूंगी, इसलिए पहले से आके खड़ी हूँ। को भगवान बना? भगवान मानती हूँ, भगवान को स्वयं सामने से देखूंगी, इसलिए हम सामने से खड़े हैं। भाई बजा लीजिए तालीम के लिए। आप मोदी जी को भगवान मानती हैं? यस, तहे दिल से एकदम तहे दिल से। तो उस भगवान में ऐसी क्या खासियत है? अब तो इतना बता दिए, वर्ल्ड फेमस है। दिल में तो खासियत नहीं है। हम लोग के दिल में तो उनके लिए खासियत है, तभी तो हम लोग देखने आए उनको। देखने इसीलिए आई है। हम लोग के लिए सुपर स्टार है वो। भगवान का इंतजार किया जाता है, इंसान का नहीं। दीदी कहती है वो तो दीदी का बात छोड़िए, दीदी अपने जगह में जो भी बोले, हम लोग को कुछ मतलब नहीं उससे। जो मतलब जिनसे है उनके लिए देखिए। आपके मन में क्या है? मेरे मन में क्या है? मोदी है। मोदी है। हाँ, यस, मोदी है। पलटेगा? जय श्री राम। और कुछ नहीं कहना। जय श्री राम। क्या लग रहा है, पलटेगा? यस, दरकार है? पूरा दिलो जान से। बोलो बच्चे पार्टी, तुम लोग भी। जय श्री राम। मोदी जी, जय श्री राम। मोदी जी में ऐसा क्या खास है? जो ममता में नहीं है वो मोदी जी में खास है। धर्म को बचा रहे हैं, हमारे हिंदू को बचा रहे हैं। कहती कि वो सनातन धर्म को ही फॉलो करती है। कौन बोला? वो तो एकदम, वो 1% भी फॉलो नहीं करती है। जितना फॉलो करते हैं वो मोदी जी, बीजेपी ही फॉलो करते हैं। ममता तो फॉलो ही नहीं करती है 1% भी। हम लोग तो वो तो मोदी मंचों से मंत्र का जाप करती वो मंदिर में भी कहाँ जाती है? मंदिर में भी जाती है तो भगवान को इतना डिसरिस्पेक्ट करती है ममता तो। है। ऐसा क्यों लगता है? वो ब्राह्मण अपने आप को कहती है। कौन? हमने तो कभी नहीं सुना। ममता बनर्जी? हाँ, बनर्जी जरूरी थोड़ी ना ब्राह्मण है। मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ।
रैली में आई थी तो मंदिर में नहीं गई थी, बाहर से निकल गई थी। नहीं, बाहर से निकल गई थी। धर्म को बचा रहे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। यस, बंगाल में भी दीदी के आगे दादा का नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा दादा। दीदी का नहीं चलेगा। बस बहुत है। कुछ भी नहीं। और इनफैक्ट लड़कियों के लिए तो एकदम भी सेफ्टी नहीं है। क्या क्यों? ऐसे तो लग रहा है आप पूरे ममता दीदी के सपोर्ट में लग रहे हैं। कह रही है उसको बात तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, तो अभी तो बीजेपी, अपने तो हम लोग मोदी के फेवर में, उन्हीं के लिए अच्छी बातें बोलेंगे। दीदी को अभी अवॉइड करेंगे। दीदी कुछ नहीं, अभी हम लोग के लिए अभी दीदी मोदी। कहती मोदी बाहरी है, यहाँ का नहीं है। कौन बोला? दीदी कहती है। मोदी तो पूरा ही इंडिया का ही है, बाहर कहाँ से होगा वो? नहीं होगा, गुजरात तो भारत में ही है। और थोड़ा सनातन धर्म। मोदी जैसा कोई नहीं है, दम ही नहीं है किसी में जो मोदी में नहीं, कोई है ही नहीं उनके टक्कर का। मोदी इज द बेस्ट है। हर मायने मोदी की तो उम्र हो चली है ना थोड़ा। तो क्या हुआ? दीदी की उम्र नहीं हुई क्या? दीदी तो जवान है ही नहीं एकदम भी। दीदी में तो अभी से ही बुढ़ापा छाने लगे है। तो अब इस बार क्या लग रहा है? इस बार वोटर मोदी। हाँ, ऑब्वियसली लग नहीं रही हूँ क्या? नहीं, मेरा 2019 से कर रही हूँ। क्या सोच के आप वोट करेंगे? क्या क्या सोच के? मतलब आपका के टारगेट लिए ऑब्वियसली। हाँ, बंगाल में बहुत जरूरी है। बंगाल कितना पिछड़ा हुआ है। यहाँ के जो भी एजुकेटेड पर्सन है, कोई भी यहाँ रहता है, सब जा रहे हैं बाहर। सब अपना जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं। बोलते यहाँ कुछ नहीं है। जो चीज़ मिलना चाहिए, जो उन लोग का है, वो चीज़ उन लोग को यहाँ नहीं मिला। तभी तो हम लोग को चाहिए अब कि बंगाल भी वैसा ही हो। जितनी कंपनीज थी सारी तो बंद हो गई दीदी के चक्कर में। सारी तो कंपनीज बाहर में ही फॉरवर्ड हो गए। बाहर चली गई। हाँ, सारी कह रही इस बार मैं आऊंगी तो 5 लाख नौकरियां दूंगी। 5 लाख नौकरी वो तो हर वक्त ही बोलती है। लोग तो यहाँ से जाके बैंगलोर, हैदराबाद, बाकी सिटीज में जाके जॉब कर रहे हैं। कलकत्ता से तो सब बाहर ही जा रहे हैं। कलकत्ता में है कौन? मोदी कह रहे हैं मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, तो किस पे भरोसा होगा? मोदी पे ही भरोसा है ऑब्वियसली। नहीं है। नहीं, दीदी पे बिल्कुल भी नहीं हाँ, है, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमको दीदी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इधर देख के तो बोलिए क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? नहीं, उनका काम हमको समझ में नहीं आता है। काम समझ में नहीं आ 1500 रहा रुपए खाते में दे रही है। कुछ नहीं, हमारे खाते में तो नहीं आता है। नहीं आता है, नहीं हम लोग के खाते में तो नहीं आता है। कौन सा भंडार किसी को नहीं मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है। पर तो जरूरी थोड़ी ना लाखी भंडारी ऐसा मिले तो हम लोग उन्हीं को दे। रुपया पे थोड़ी ना मर रहे हम लोग। वो 1500-2000 के लिए थोड़ी ना मरेंगे जो उन्हीं को देंगे। हाँ, ऑब्वियसली पावर है। ऐसे तो मोदी भी रुपया देंगे, सारी कोई भी है नेता, वो लोग सब अपना अपना रुपया दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना सबको देंगे। रुपया के पीछे थोड़ी ना ऐसे रुपया, उस 1500 रुपया में महीना में कुछ हम लोग का जीवन तो चलने नहीं वाला है। लेकिन ये नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के लिए वो भी उनको आगे बढ़ने के लिए कहाँ 1500 में काम दो, पैसा नहीं। एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए। नहीं दी उन्होंने। नहीं, कोई नौकरी नहीं है। अरे कह रही है कि दिल्ली में कुछ नौकरी नहीं है, 40% में सबसे ज्यादा नौकरी है। अब जाके देखिए दिल्ली में, गुड़गांव में कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। पूरा सेक्टर ही दिल्ली और गुड़गांव में है। यहाँ तो कुछ नहीं है। उसका एक राजधानी बंगाल तो पहले राजधानी पहले कितना साल पहले वो देखिए आप। अभी नहीं, अभी लास्ट 15 साल में क्या है? पूरा बैक है बंगाल। महिला सुरक्षा नहीं है। ना महिला सुरक्षा नहीं है। ना नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है ना। महिला सुरक्षा नहीं नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। आपको भी नहीं लगता? ना नहीं, आरजीकर का जो हुआ वो बहुत, आरजीकर का जो हुआ उसमें मुझे नहीं लगा कि ममता जी जो की है वो नहीं होना चाहिए। उनको कोई भी मतलब ये मिला ही नहीं। आज तक उनके माँ बाप केस लड़ रहे हैं। आरजीकर का बहुत दर्दनाक प्रॉब्लम था जो कि उनको करना चाहिए था। इस चुनाव में इम्पैक्ट करेगा वो? ये अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी मंत्री बनेंगे महिला का जो भी आरक्षण में सुविधा होता है वो करना चाहिए। महिला लोग को ये मिलना चाहिए। जो आए दिन जो ये प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। कैसे नेता है आपके हिसाब से? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। लेकिन आने वाले युवा को मोदी हो या ममता हो नौकरी मिलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी रहे और उसके बाद योगी जी रहे। हमेशा हमेशा अरे कैसी बात करती है? हमेशा वैसा प्रधानमंत्री। ज्यादा मौका देने से लोग तानाशाह हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको लगता है? टाइम खत्म हो गया, बहुत सारा दीदी गई, दीदी को टाटा बहुत राज कर लिया। अब उसको घर भेज दो, बांग्लादेश। वो तो यहीं की रहने नहीं, अब उसे बांग्लादेश भेज दो। बांग्लादेशी है, मंदिर में भी नहीं गई, मंदिर के अंदर भी नहीं गई, बाहर से ही दर्शन करके चली गई। ये लोग का फीस बढ़ते जा रहा है, हर दिन स्कूल का फीस बढ़ते जा रहा है। क्यों खड़ा कर दिया यहाँ पे आप लोगों को? हाँ? कौन आने वाला है? बोलो जय श्री राम। मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी उन्हीं का वेट कर रही है। हाँ। कैसे नेता है? बहुत अच्छे। अच्छे नेता है। आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा नेता है। क्या करते हैं आप? मैं क्या करती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के हिसाब से क्या चल रहा है चुनाव का माहौल इस समय?
बीजेपी जीतेगा ऑफ कोर्स। बस एक ही बात। यस, और कोई एक ही बात। दीदी नहीं, दीदी गई, दीदी का टाइम खत्म। दीदी है, महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मत करिए, बीजेपी को आने दीजिए, वो करेंगे।